इस प्रकार से आप लोगों ने देखा जैसे औरत को पता चला कि आज कुरुक्षेत्र में अर्जुन उपस्थित नहीं है, तो दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य और मामा शकुनी के द्वारा चक्रव्यूह की रचना करवाई गई और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तो आपको वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं कि वंदे पन्नाश्रयं च वरदं कि वंदे शिवं शंकरं जो जसी दे ध्यान खोरी कगणे सा मोरी कनारेणा जसे दिया वैक कई जस्याली था दिमाता पूरन देवता जो जस दे देणु हे सेमनाग राजा राज राजेश्वरी मेरा कुल कंडकेश्वर भगवान हे दुधाधारी नाग हे जो जस दे दयामय गंगा भागीरथी यमुनोत्री नाम काशी विश्वनाथ हे शवालानु हे ज्येष्ठ पिता श्री आपका कमल रूपी चरणों मांझे शवालानु हे पिता श्रेष्ठ आपकी नौमण की गदा आपका बिरब वीर तही आपका बल तही जो ये क्या नाम है हे पिता नकुल सहदेव आपका कमल रूपी चरणों मांदे सुनी आला हे ज्येष्ठ पिता श्रेष्ठ नीचे बैठ बैठ आजे कई कारण से उदास बैठा छन अरे हस्तिनापुर माझे राज उदासी को यनो क्या कारण हुई जो आपका मुखमंडल पर उदासी छाई
होती ज्ञानो हे ज्येष्ठ पिता श्रीमंत रणभूमि मां जानकी आज्ञा सुनी यारा हे ज्येष्ठ पिता श्री मैं अपनी माता सुभद्रा का ढोल जानो चांदो उनका चरणों को आशीर्वाद लेनो चांदो ये प्रकाशी तेरी जावा मैं तेरी आशीर्वाद पहले जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जागेगा वीर अभिमन्यु, जो तेरे देवे रणभूमि जानको अपनी बात, ये बेटा विजयी वही जाले। हेलो हेलो अच्छा इस रणभूमि में चले आए पट्टियां बड़ी नहीं होती, उम्र की बात कर तो जो वीर होते हैं उम्र से नहीं अपने युद्ध के बजाय जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसका मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना मेरे साथ युद्ध करें। क्या पड़ी है नींद मेरी, अभिमन्यु, क्या पड़ी है नींद मेरी, राज्य से पाताल तक सामने जाएगा, फौरन ढल दिया जाएगा और सर उठाया अगर किसी ने सर उजाड़ दिया जाएगा। है दुष्ट के व्रत, काल की मैं ज्वाला हूं, पिछला महासागर हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक पर्वत बने मैं हूं। भर जाओ यदि क्रोध में तो महासागर हूं मैं, महाप्रलय हूं मैं। मेरे पांव की वर्षा जब होगी तो महाप्रलय आएगा। देव की स्वर्ग की देवभूमि नदी पाताल में होगी। इसलिए है जयदत्त, मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। लगाएगा, भस्म हो जाएगा वो जो मुझे मिलाएगा। मेरी स्कंदे धनुष से निकलती है टंकार, मेरी स्कंदे धनुष से निकलती है टंकार। अभिमन्यु नाम है मेरा, करते हैं लोग पुकार। ऐसा कोई आज तेरे को बचा नहीं पाएगा, कोई आज तेरे को बचा नहीं पाएगा। और इसी धरती में तेरे को गाड़ का चला जाऊंगा। ज्यादा
तैयार हो जाओ। नदियां पहाड़ों से निकलती है, पैरों से नहीं। युद्ध हम वीरों से होता है, तुम बालकों से नहीं। है चांदी की पति पे तारों का क्या होगा? चांद चांदी की होगी तो तारों का क्या होगा? युद्ध जैसे तुम कायरों से हो तो हम जैसे वीरों का क्या होगा? शर्म आती है, अपने आप को वीर कहलाता है। और अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं, आज हम तुम्हें तुम्हारे दूध के दांत तोड़ कर दिखाएंगे। अरे मैं नादान हूँ, बालक भी हूँ, मैं नादान हूँ, बालक भी हूँ, यहाँ कहना तुम्हारा सच्चा है, यहाँ कहना तुम्हारा सच्चा है। आए यहाँ वारी हमारा आता है। अब ज्यादा बात मत करो, फिर के लिए तैयार हो जाओ।
मुख्य द्वार की ओर प्रवेश। प्रमुख द्वार की तरफ प्रवेश, जहाँ महाबली तथा कर्ण है। जहाँ पे शकुनी है, मामा शकुनी है, जहाँ पे छठे द्वार में प्रवेश अभिमन्यु का। कर्मों का परिणाम लेने के लिए भुगतने के तैयार हो जाए। अरे भाग, अरे नहाना तो नदियों में नहाओ, किनारों में रखा क्या? अरे लड़ाई करनी तो बाहों में आधा इशारे में रखा क्या? अरे नदियां बाहों से निकलती है, मैदानों से नहीं। युद्ध हम जैसे वीरों से होगा, तुम जैसे सैलानों से नहीं। तो युद्ध करने के तैयार हो जाए।
सातवें द्वार की तरफ। सावधान छोड़े दासी, मैं आपके 6 द्वारों जो आपने रचना रचाई थी, उन 6 द्वारों का भजन करके मैं आपके सामने आ चुका हूं। अब मैं आपके सामने द्वार का भजन करके रखूंगा। शाबाश अभिमन्यु, तुम वास्तव में वीरों के वीर हो। अभिमन्यु वास्तव में वीरों के वीर ही होते हैं, इसीलिए आप हम तक पहुंच पाए हैं। हे जगदासी, वीरों के जो वीर होते हैं, कायरों के कायर होते हैं। तो लीजिए, मैं आ चुका हूं आपके सामने द्वार पर, और आप भी आ जाइए युद्ध के मैदान में और ये तैयार हो जाइए। वीर कभी बालकों से युद्ध नहीं करते हैं, समझा देता हूं तुझे। अरे पहलवान हमें कहते हैं। अरे पहलवान हमें कहते हैं, तुझे पहलवानी का पता चल जाएगा। अरे तू तो रहा तू, तेरा कृष्ण अर्जुन भी डगमगा जाएगा। अरे काल की ज्वाला हूं मैं, काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर हूं मैं, सूर्य का तेज से पवन का वेग हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तो कर ले वहां, तो मने पर्वत हूं मैं। हर जाओ यदि को मैं तो महापर्वत हूं मैं। मेरे बाण की वर्षा होगी तो स्वर्ग की देवभूमि भी 10 पाताल में होगी। हे काका दुर्योधन, शाबाश अभिमन्यु, अरे सड़क पर दौड़ी सफेद घोड़ी। अरे सड़क पर दौड़ी सफेद घोड़ी, जिसमें बड़ी हो लगा। अभिमन्यु, जिसमें बड़ी हो लगा, तू अभी बालक है, दूर से कर मुझे प्रणाम। हे दासी, सच्चे वीर सच्चे योद्धा बाण नहीं सह सकते। सच्चे वीर सच्चे योद्धा बाण नहीं सह सकते। जिनमें सुनने का ताव नहीं हो चुप कैसे रह सकते हैं? जिनमें सुनने का ताव नहीं हो चुप कैसे रह सकते हैं? अभिमन्यु, हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम वास्तव में अर्जुन के पुत्र हो। वास्तव में अपनी वीरता दिखाई है। आज ये दुर्योधन भी तेरे साथ संधि करने के लिए राजी है। इसलिए मैं आज तुमसे कहता हूं, क्या पुत्र, तुम और मैं संधि कर लो। नहीं नहीं नहीं, हे काका श्री, तुम जैसे कपियों के मुंह से यह वीरता की और संधि की बात शोभा नहीं देती। नहीं, कई बार हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताश्री लोगों ने आप पर विश्वास किया। हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी, आपने उनके पीठ पीछे, उनके पीठ पर खंजर घोंपा है। इसलिए मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। नहीं अभिमन्यु, नहीं, हमने तुम्हारी वीरता पर, मुझे आशा है कि आप मेरी वीरता पर आज प्रसन्न होंगे। हे कुरुक्षेत्रों, हे पिता अर्जुन, हे मेरे पूर्वजों पांडवों,
आज आपको अपने अभिमन्यु पर गर्व होगा कि आज कैसे आपके पुत्र के सामने यह गौरवशिला छुप गई है। तो लीजिए दासरी, मैं भी अपने अस्त्र त्याग देता हूं। शाबाश अभिमन्यु, हमें यहाँ पर यही उम्मीद थी कि आप अवश्य अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे। आओ पुत्र, मेरे गले लग जाओ। अभिमन्यु, आओ पुत्र, मेरे गले लग जाओ। आओ अभिमन्यु, आओ अभिमन्यु। शासन! दे दो! तभी मेरे मन में शंका हो रही थी कि आप जैसे विद्रोह के मुंह से ऐसी भाषाएं शोभा नहीं देती है। हे आचार्य द्रोण, हे आचार्य, क्या आप भूल गए उन नियमों को जो आपने और पिता में भीष्म ने कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले पूर्व नियम बनाए थे कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। हे गुरुद्रोणाचार्य जी, कुछ तो शर्म करो। और कपट्टी युद्ध साक्षात महारथी अभिमन्यु को मार रहे हो। छोड़ दीजिए मुझे, और अगर आप लोगों में हिम्मत है तो एक एक करके आए। एक एक करके मैं सातों को एक एक करके यमद्वार पहुंचा दूंगा। हे दुष्टों, हिम्मत है तो छोड़ दीजिए, तब मैं आपको वीरता का सबक सिखाता हूं।
अब मेरे शरीर में जवाब देना लेंगे और मैं लगना लेंगे। अब मेरा शरीर मिट्टी कौन निकलना वाला मैं आप तई सभी नर दर्शा दे प्रणाम कर दे। पंडित रमेश शास्त्री जी, आप एक सिंपल और इसके बाद आप उस सिंपल को देवी माँ के मंदिर में तोड़ के आए और यहीं पे अभिमन्यु वध और आपने देखा किस तरह धोखे से कौरव दल ने उनके हथियार छुड़वा दिए और इस हृदय विदारक घटना ने सभी को एक क्षण के लिए दुखी कर दिया। और आप ये उस समय की घटना है जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये उसका एक अंश, एक मंचन किस प्रकार से, और हमारे जो बालक हैं उनके लिए एक प्रेरणा थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में अध्ययनरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा थी कि जिस प्रकार से अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही विद्या सीख ली थी 6 द्वार तोड़ने की, और आप विद्यालय में गुरुजी जब पढ़ा रहे हैं तब नहीं सीखते हैं। तो हमें इसमें विचार करना होगा जो हमारे छात्र हैं अध्ययनरत, और साथ में यह भी प्रेरणा मिलती है अभिमन्यु से कि कितने वीर थे, 7 महारथियों से अकेले लड़े, वो भी बिना शस्त्र के अंत में। तो इस प्रकार से, किंतु अभी चक्रव्यूह लीला का समापन नहीं हुआ। अभी जब अर्जुन जो दूर जा रखे थे क्षेत्र से, जब उन्हें ज्ञात होता है कि आज चक्रव्यूह लीला, चक्रव्यूह का मंचन आज किया गया है, तो वहां से वापिस आते हैं और वो पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। ये दृश्य बाकी है, आप लोग बैठे रहे। अंतिम दृश्य सभी कलाकारों से निवेदन है कि सभी लोग मंच पे आ जाए, सारे लोग, सारे कलाकार आ जाए। और चौहान जी, इस कार्यक्रम समापन करने से पहले एक गाना हो जाए। थोड़ी अच्छा ठीक है, एक फोटो सभी का। तो सारे Hey,